हे गाइस, तो आप सबका स्वागत है मेरे चैनल में। तो अभी जहाँ तक मेरे हिसाब से जो मुझे महसूस होता है कि जैसे मेरे को महसूस होता है, किसी को भी होता है तो बोलना चाहिए। अभी आजकल हर एक चीज़ का मतलब सुविधा बना है, ज़रिया है, मतलब बोल सकते हैं ना। तो मेरे मन में एक मतलब अजीब मतलब आता रहता है। तो मेरे दिमाग में ना कैंसर के ऊपर आ जाए, तो कैंसर पेशेंट होते हैं ना, तो उन लोग के ऊपर मेरे चल रहा है ये कैंसर शब्द आया कहाँ से। पहली बात तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। मैं सोच में पढ़ती हूँ कौन से हिस्ट्री और कौन से बुक में कौन से इसमें लिखा हुआ है कि कैंसर शब्द था और कहाँ से इसको सर्च किया गया है उस बीमारी को देने के लिए। और ये देखा जाए, ये बीमारी मुझे जहाँ तक लगता है ऐसा कुछ है नहीं जिसको बोलते हैं ना, भगवान ने जितने दिन तक अंदर दिल में बोलते हैं ना धड़कन दे के भेजा है, तो वो इंसान तब तक जीता है। और जब उनको लगता है कि नहीं, इसकी जगह यहाँ पे नहीं है, ऊपर जैसे सब लोग जाते हैं, जिसका जिससे एज हो जाता है, बोलते हैं ना कोई बुढ़ा मर जाता है, इसका एज हो गया, तो ऐसे कहीं ना कहीं उस छोटे से बचपन का भी जो एज हम लेके आते हैं तो वही रहता है और कुछ नहीं रहता है कैंसर शब्द। और जो हम लोग जाते हैं ना बाहर देश में इसका दवाई कराने, इसके पीछे करोड़ों खर्चा कर देते हैं, समझो लाखों खर्चा करते हैं। और ये खर्चा सिर्फ हम, और ये ना इसका मतलब इलाज बोलते हैं कि यहाँ पे नहीं होगा, और डॉक्टर बोलते हैं यहाँ नहीं होगा, वहाँ नहीं होगा, यहाँ नहीं होगा, डायरेक्ट बाहर भेजते हैं ना इसको। और आजकल का ये ट्रेंडिंग चल गया है। ट्रेंडिंग मतलब बोलते हैं ना, मतलब जनरेशन ये भाग के यही लेके आ रहा है खाली, क्या कैंसर, कुछ बीमारी नहीं मिल रही तो कैंसर ढूंढ के ला रहा है। और मुझे ये समझ में नहीं आता, पता नहीं क्यों। और इससे सब बहुत डरने लगे हैं और डॉक्टर लोग डराने लगे हैं। डॉक्टर लोग की अंदर ये कमी है, पैसे और हर एक चीज़ के। एक और डॉक्टर डॉक्टर फ्रेंड्स होते हैं ना, जैसे हम लोग एक दूसरे के सहेली दोस्त आजू बाजू अगल बगल वाले रहते हैं, ऐसे डॉक्टर भी आजकल फ्रेंड्स हो गए। ग्रुप बना के अपने अलग अलग मतलब जगह खोलते हैं, अपना अलग अलग जगह मतलब दवाई वगैरह थोड़ा बहुत रख के अपना बनाते हैं कि हाँ ये डॉक्टर बन गए हैं, चलो थोड़ा बहुत कुछ भी जगह जगह मतलब हाँ, तुम्हारे इधर आएंगे पेशेंट तो हमारी इधर ये भेजना। आजकल ना सबके इधर थीम हो गया है। कैसे थीम, पहले हम लोग प्रोजेक्ट बनाते थे, तुम्हारे इधर ये तुम ये लेके आना, तुम वो लेके आना, हम ये लेके आएंगे। तो आजकल डॉक्टर लोग ने ग्रुप बनाते, कोई मतलब सोनोग्राफी अल्ट्रासाउंड वगैरह वगैरह एक दूसरे की जगह भेजते हैं कि तुम यहाँ जाना, इतना पैसा लेना, मेरे पेशेंट को मैं वहाँ भेजूँगी, मेरे पर विश्वास करता है, तुम्हारे पास आएगा, तुम यहाँ भेजना, तुम वहाँ भेजना। इन डॉक्टर लोग आजकल यही ग्रुप बना रहे जहाँ तक देखा जाए। तो डॉक्टर लोग को भी डर नहीं बैठा है। पेशेंट कहीं ना कहीं से जुगाड़ करके पैसा देता है, खेत खलिहान बेच के, घर बेच के, कुछ भी बेच के कुछ भी करता है। और इसकी जो कि ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जो इंसान आखिर दवाई इतना करने के बावजूद क्यों मरता है इंसान, अगर दवाई में इतना ही ये है तो मतलब उसको मतलब ले ज़िंदा रखना चाहिए ना, आगे लेके जाना चाहिए ना। उस इतना पैसा खर्चा करता है तो उसका महत्व क्या है। और जो हम लोग बाहर जाते हैं बोलते हैं कैंसर हो गया बाल निकालो, उस बाल का हम करोड़ों रुपए कमाते हैं। जो लोग के यहाँ निकालते हो और जो डॉक्टर लोग उसको सप्लाई करते हैं किसी और जगह, और उसका विग बनता है ओरिजिनल विग। मगर कहीं बाहर देश में जाएंगे आप ओरिजिनल विग ढूंढोगे तो वो सबसे महंगा मिलता है, समझो करोड़ों और लाखों के हिसाब से, हज़ारों के हिसाब से वो खर्च जाता है ओरिजिनल विग, जिसको विग कहा जाता है, नकली बाल लगाया जाता है। आजकल फेमस हो गया है बहुत हर जगह। तो वो जो कैंसर पेशेंट का बाल निकलवाते हैं वो एक्चुअली वो लोग रखते नहीं, क्योंकि इससे कुछ इन्फेक्शन नहीं कुछ नहीं रहता है। वो उसका लेके जाके उसको सैनिटाइज़ करके उसको विग बनाया जाता है और उसको करोड़ों में बेचा जाता है। तो कैंसर पेशेंट के लिए इतना हाइपर नहीं होना चाहिए, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। जो इंसान आया है दवाई करो, जिधर जो भी देश में हो उस जगह का ही दवाई करो, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं थी। क्योंकि कहीं और जाते हो उस उधर से तो लाखों करोड़ खींचते कि मतलब कुछ भी होगा, हाँ इतना लाओ उतना लाओ, और हम देते जाते हैं। और हम डर गए। आजकल डॉक्टरों की ट्रेनिंग और मतलब क्या बोल सकते हैं, लालच और लालसा बढ़ते जा रहा है। हर एक बीमारी कुछ ना कुछ ढूंढ के ला रहे हैं, ऑपरेशन करेंगे। और उनको एक फ़ायदा और होता है डॉक्टरों को, तुम्हारी अच्छी अच्छी चीज़ निकाल ले रहे हैं, वो निकाल के वो उसको लाखों में, हज़ारों में, करोड़ों में डेवलप करते हैं और दूसरी जगह भेजते हैं। जिधर ज़रूरत होता है सैनिटाइज़ करके जो भी है उसको साफ़ सफाई करके, जैसे हम लोग चिकन विकन खरीदने जाते हैं कैसे अलग अलग पार्ट होते हैं, वैसे हमारा लेके उसको किसी और चीज़ में बोलते हैं लगा दिया कर दिया,
तो इसमें डॉक्टर लोग को सरासर फ़ायदा होता है। और हम लोग क्या करते हैं, डॉक्टर के एक बोलने की वजह से डर जाते हैं। उसको कम से कम जो चीज़ तुम्हारे ऊपर तकलीफ़ हो रहा है उसको सहने को सीखो, कम से कम जड़ी बूटी काढ़ा सीखो। जो हमारे बुजुर्ग होते थे, जो दवाई बताते थे पहले, उसको यूज़ करना सीखो। उस सबसे चीज़ से सही हो जाए तो उससे इंसान क्यों जाए डॉक्टर के पास, और क्यों इतना पैसा खर्चो। वो पैसा हमारे बच्चों के काम आए, हमारे हर एक चीज़ के लिए, दूसरे चीज़ में काम आ जाए, खाने पीने के लिए। तो मेरा तो ये सिद्धांत रहता है, जहाँ तक मैं सोचती हूँ। और बाकी आप लोग क्या सोचते हो? मेरे दिमाग में यही चलता है कि कैंसर पेशेंट को खाली डराया जाता है, कुछ कैंसर, और ये शब्द आया कहाँ से? अगर मुझे वो कोई बता दे। और इसका इलाज, अगर इतना ही इलाज करने से लोग मरने लगे, और कौन, मतलब कौन बच के आता, मुझे यही नहीं समझ में आता। क्योंकि वो एक अंतिम, बोलते हैं ना, वो कुछ होता नहीं है, इंसान को डराने से, दवाई खाने से, और हमें आड़ इन्फेक्शन हो जाता है, सही बोलूँ तो। और हम लोग दवाई खाते रहते हैं उस चीज़ में, मतलब जाने घुसने को देखते हैं, तो उस डिप्रेशन में इंसान आ जाता है, अरे इसको ये बीमारी है, ये बीमारी है, ये। अगर उस चीज़ को मैं अंदर से कंट्रोल करूँ, कुछ ना कुछ खाने की सोचूँ, हाँ मेरी दादी ये काढ़ा बना के देती है, मेरी दादी ये वो आजकल हर एक चीज़ का है, लीफ बोलते हैं ना, हम लोग का जड़ी बूटी हनुमान जी ने सही ढूँढ के लाया। बस उस चीज़ को इस्तेमाल पहले करना सीखो, बाकी सब तो होता रहता है। बस मेरा यही बात।